नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। अभी आप सभी अपने घरों के अंदर बैठे हैं, लॉकडाउन की पोजीशन चल रही है और सभी अपने घरों पर बैठकर ये सोच रहे हैं कि अब हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या हमारी लाइफ के अंदर घटित होगा, हम इस समस्या से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे और हमारी आने वाली लाइफ कैसी रहेगी। तो यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपको उचित उपाय भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके। और साथ ही एक उपाय मिथुन राशि वालों के लिए किस मंत्र का जाप करना चाहिए, कैसे आपका कल्याण हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो के बाद में बताऊंगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। अब आते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन पे कि ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन पर ही आने वाला महीना निर्भर करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और 14 मई को वे मेष राशि से वृषभ राशि में विराजमान हो जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और 9 मई को वे मेष राशि से वृषभ राशि में विराजमान होंगे और सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाएंगे और 25 मई को वे वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 4 मई को वे मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरु ग्रह अपनी नीच की राशि मकर में ही इस पूरे माह विराजित रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह अपनी स्वयं की राशि यानी वृषभ राशि में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे और शनि ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 11 मई को वे वक्री होने वाले हैं और मकर राशि में ही विराजित रहने वाले हैं। राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में विराजित रहेंगे और केतु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो ये तो थी ग्रहों की पोजीशन। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के मासिक राशिफल की कि मई माह उनका कैसा रहेगा। सबसे पहले आते हैं पारिवारिक स्थिति पर। परिवार के महत्व को तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत लंबे टाइम से आप परिवार ही आपके साथ में है। कई बार हम परिवार के साथ में रहकर बोर हो जाते हैं, पापा का कहना, मदर का कहना, जीवन साथी का किटकिट करना, हमें लगता है कि क्या हम कहाँ फंस गए, बाहर निकले, हमारे दोस्तों से मिले, कहीं जाएं कहीं आए, हमारे लिए तो वही हितैषी हैं। कई बार हमें हमारे बाहर वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि हमारे साथ जो रहते हैं वो हमें टोकते भी हैं, हमें गलत बात के लिए रोकते भी हैं, तो हमें उनकी बातें सही नहीं लगती। परंतु इस समय आपने देखा होगा कि आप अभी घरों में हैं और आपका परिवार ही आपका साथ दे रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको आपके अंदर पॉजिटिविटी डालने की कोशिश कर रहा है और परिवार की वजह से ही आपका ये समय बहुत आसानी से निकल रहा है। तो परिवार के महत्व को समझिए, कभी भी अपने पारिवारिक सदस्यों को आपको हर्ट नहीं करना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए मई माह पारिवारिक दृष्टि से अच्छा रहने वाला है, परंतु जीवन साथी के तौर पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। वैसे आपके ददियाल पक्ष की ओर से भी आपको थोड़ा सा सतर्कता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे दादा दादी का मन हर्ट हो जाए, वो आपके प्रति कुछ गलतफहमी पाल ले और आपके बीच में दूरियां बढ़ जाए। इसलिए इस बात का भी आपको विशेष ध्यान इस माह रखना पड़ेगा। वहीं भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, पूरा सपोर्ट उनके मिलने की वजह से आप अपने कई समस्याओं को उनकी हेल्प से दूर करते हुए दिखाई देंगे। वहीं माता का भी पूरा आपको सपोर्ट और प्यार और दुलार मिलेगा, उनका विशेष अफेक्शन आपके लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। संतान पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपको अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से गौरवान्वित महसूस करवाएगी, आपको प्राउड फील करवाएगी। अपने काम की वजह से, अपनी पढ़ाई की वजह से, अपनी भावनाओं की वजह से, अपने क्रियाकलापों की वजह से ये टाइम आपका ऐसा रहेगा कि आप अपनी संतान के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग में बनते हुए दिखाई देंगे। पर जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में कुछ खींचतान भरा माहौल रहेगा। साथ ही ससुराल पक्ष की ओर से भी
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपको झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि अष्टम भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं। दैनिक दिनचर्या को डिस्टर्ब करेंगे, छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए नजर आएगी। साथ ही सप्तम भाव में केतु भी जाकर विराजित हो रहे हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग, भ्रम, डर, कुछ झगड़ों को बढ़ाएंगे, आपसी मतभेदों को बढ़ाएंगे और उस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ सकती है। इसलिए इस समय सोच समझकर आगे बढ़िए, छोटी मोटी बातों पर झगड़ा मत करिए, अपने क्रोध पर नियंत्रण करिए, वाणी पर संयम रखिए। एक को अगर समझदारी से आगे बढ़ना है, अगर अपने रिश्ते को सुधारना है, तो कहीं ना कहीं एक को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अपने ईगो क्लैश मत होने दीजिए, छोटी छोटी बातों पर ईगो लाना ठीक नहीं है। वैसे भी आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कहा जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो थोड़ा सा अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे की फीलिंग को समझते हुए आगे बढ़िए। इसी में आप एक दूसरे के साथ में अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। यानी इस समय आपको संभल कर रहना पड़ेगा। ओवरऑल पारिवारिक दृष्टि से ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पिता से भी कुछ मतभेद आपके हो सकते हैं, कुछ खींचतान आपको अपने फादर के साथ भी झेलनी पड़ सकती है और उस वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। इसलिए मैंने आपको बोला कि शांति से कूल डाउन होकर अपने डिसीजन लीजिए। किसी के साथ भी कोई भी झगड़ा करना या बहस करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। ओवरऑल ये समस्या आपके जीवन साथी के साथ और पिता के साथ हो सकती है। बाकी पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा और माता के सहयोग से आप अपने जीवन साथी के संबंधों को भी और अपने पिता के साथ में अपने संबंधों को सुधारने में इस महीने कामयाब रहेंगे। बस आपको अपने व्यवहार में भी कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता रहेगी। तो पारिवारिक दृष्टि से ये महीना थोड़े से मिले जुले परिणाम लेकर आपके लिए आया है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। देखिए, आर्थिक स्थिति की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आर्थिक रूप से आप अपने आप को एकदम सिक्योर महसूस करेंगे। लाभ भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि भाग्य स्थान में जाकर विराजित हो रहे हैं और मंगल का भाग्य स्थान में जाकर बैठना आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, आपके काम में वृद्धि करेगा। आप फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। इस समय आप कॉन्फिडेंस से भरा हुआ अपने आप को महसूस करेंगे। अपने जीवन पथ पर एक सही लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंशियली किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपकी लाइफ में नहीं आएगी। सुख स्थान के स्वामी बुध सूर्य के साथ में बैठकर बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। बाद में वो अपने लग्न में भी जाकर विराजित होने वाले हैं। तो ओवरऑल आपके लिए सुख स्थान, सुखों में कोई कमी नहीं आएगी। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुख आप प्राप्त करेंगे। माता के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। लाभ की पोजीशन बढ़ेगी, सर्कल बढ़ेगा। कुछ ऐसे अच्छे व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी जिसका लाभ आप अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले टाइम में बिता सकते हैं। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अचानक कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई उधार दिया हुआ धन आपका चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में हर्ष के भाव उत्पन्न होंगे, प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। तो ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही बेहतर रहने वाली है। अब बात करते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय की। शिक्षा, करियर और व्यवसाय की दृष्टि से देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम विद्यार्थी वर्ग की। शिक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। शिक्षा में आप बहुत ही अच्छा करते हुए नजर आएंगे। आप अपनी शिक्षा में जो भी पढ़ाई में अभी तक दिक्कतें आ रही थी उनको पार करते हुए अच्छे रिजल्ट आप लेकर आएंगे। टीचर्स की नज़रों में आप होंगे। पढ़ाई की तरफ आपका कंसंट्रेशन इस समय बढ़ेगा। इस समय आपके सिक्स सेंस में वृद्धि होगी, आपके कॉमन सेंस में वृद्धि होगी, जिससे आप जल्दी से समस्याओं को पहचान पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर पाएंगे और उन प्रॉब्लम्स के साथ में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। इस समय आप कोई अच्छी विदेश यात्रा कर सकते हैं, परंतु ये विदेश यात्रा आपके लिए सार्थक भी सिद्ध होगी। यानी ये महीना आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज भरा रह सकता है। पढ़ाई के क्षेत्र में, करियर की दृष्टि से आप अच्छा नाम कर सकते हैं। अब करियर की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो भाग्य स्थान के स्वामी हैं शनि, जो कि स्वग्रही होकर 8th हाउस में बैठे हैं, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा अनर्गल समस्याएं आपको अपने दैनिक दिनचर्या में फेस करनी पड़ सकती है। वो आपको ज़्यादा घुमाएंगे, थोड़ा सा
समस्याएं पैदा करेंगे, जिससे आपके दैनिक दिनचर्या थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी, परंतु भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आप जो भी डिसीजन लेंगे, कॉमन सेंस आपका बढ़ जाएगा, आपकी आईक्यू बढ़ेगी, आपका सिक्स सेंस बढ़ेगा, लोगों को पहचानने की क्षमता बढ़ेगी, इसीलिए आप बहुत जल्दी से अपने फैसलों को ले पाएंगे, आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, डिसीजन पावर बढ़ने की वजह से भाग्य आपका साथ देगा और जो भी डिसीजन आप लेंगे उसमें आपको अच्छे परिणाम हासिल होंगे। यानी ओवरऑल प्रोग्रेसिव ये टाइम आपके लिए हो सकता है। आप इस टाइम का सदुपयोग कैसे करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आपका भाग्य कैसे चमकता है ये आप पर निर्भर करता है। जितना कर्म करेंगे उतना भाग्य साथ देगा। कर्म प्रधान व्यक्ति रहता है, इसीलिए पहले अपने कर्म को बढ़ाइए, अपने भाग्य को अपने कंट्रोल में कीजिए, उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। वैसे जो भूमि में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी का लेन देन का काम करते हैं तो उसमें आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, उसमें आप अपना करियर ट्राई कर सकते हैं। साथ ही प्रशासनिक क्षेत्रों में आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे, उसमें अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लॉ से रिलेटेड यदि आप अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ओवरऑल एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो किसानों के लिए भी बहुत अच्छा ये टाइम हो सकता है। तो ओवरऑल आप अपने करियर में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ी अच्छी मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर प्राप्त होंगे। वहीं व्यावसायिक दृष्टि से और जॉब की दृष्टि से देखूं तो थोड़ा सा मिले जुले परिणाम ये महीना लेकर आया है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं, अपनी नीच की राशि में बैठे हैं, तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेंगे। जो मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट आपको अपने कार्य क्षेत्र में नहीं देखने को मिलेगा। यानी आप काम कर रहे हैं परंतु बॉस को आपका काम नजर ही नहीं आ रहा है, इससे आपको डांट भी झेलनी पड़ सकती है। बॉस की डांट मिलने से आप मन में थोड़े से हतोत्साहित होंगे, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, परंतु मेहनत का रिजल्ट आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने मेहनत करी है तो उनको कल रियलाइज होगा कि आपने मेहनत की है, वो आज नहीं तो कल आपको अप्रिशिएशन जरूर देंगे। साथ ही व्यवसाय में भी जितना एफर्ट आप डालेंगे उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा स्ट्रगल आप फाइनेंशियली करते हुए नजर आएंगे, थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र में आपको बदलाव करना पड़ेगा। ये चेंजेस आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, इसीलिए इन चेंजेस को आपको जरूर करना चाहिए। अपने व्यवहार में भी बदलाव करें, अपने कार्य क्षेत्र में छोटे मोटे अमेंडमेंट करें। कोई भी नया निवेश आपको इस समय करना नहीं चाहिए, नया निवेश करने से बचे। पुराने इन्वेस्टमेंट, पुराने निवेश में ही आप अपने पैसे को रोटेट करें। साथ ही पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को यदि प्रायोरिटी से करते हैं तो वो काम आपके पूरे होते हुए नजर आते हैं। तो ये महीना आपके लिए कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखूं, जॉब की दृष्टि से और व्यावसायिक दृष्टि से मिले जुले परिणाम लेकर आया है। जितना आप काम करेंगे भाग्य उतना ही साथ देगा और उतने ही आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। देखिए, जीवन साथी का तो मैं पारिवारिक स्थिति में भी बोल चुकी हूँ कि ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। सप्तम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि अष्टम भाव में जाकर शनि के साथ में बैठे हैं, नीच की राशि में बैठे हैं। साथ ही सप्तम भाव में केतु का विराजित होना एक भ्रम, एक अनर्गल, टेंशन, कुछ दूरियां, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। आपके जीवन साथी के साथ में आप दूरियों को फेस करेंगे। यदि बहुत लंबे टाइम से आप दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे कंफर्टेबल जोन में नहीं थे तो अभी आपके सेपरेशन का टाइम भी हो सकता है, इसीलिए संभल कर आपको चलना पड़ेगा। आप एक दूसरे के साथ में सेपरेट हो सकते हैं और वो टाइम आपके लिए ठीक नहीं जाएगा। तो मई महीना दाम्पत्य जीवन के हिसाब से यदि मैं देखूं तो इतना बढ़िया मैं आपको नहीं कहूँगी। लव रिलेशनशिप में भी आपको अपने पार्टनर के साथ में धोखा मिल सकता है, वो आपकी भावनाओं को हर्ट कर सकते हैं, इसलिए इस समय आपको लव रिलेशनशिप में भी संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। जो भी करें उसे सोच समझ कर करें, अपने रिलेशनशिप में बहुत संभल कर चलें, उनकी भावनाओं को, अपने पार्टनर की भावनाओं का ख्याल रखें और कोई ऐसी बात ना करें जिससे वो हर्ट हो जाए और आपकी रिलेशनशिप पर इसका बुरा प्रभाव पड़े। वहीं पार्टनरशिप में काम करना भी आपके लिए ठीक नहीं है। इंडिविजुअली वर्क करें, पार्टनरशिप में जॉब न करें, कोई भी कार्य न करें, वो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध नहीं होगा। तो अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। आपके रोग भाव के स्वामी का भाग्य स्थान में जाकर बैठना आपको स्वास्थ्य में अच्छे सुधार की आशा उत्पन्न करेगा। भाग्य आपका साथ देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप अवेयर रहें, सचेत रहें।
थोड़ा सा संभल कर आपको पहले तो घर से अनर्गल बाहर निकलना ही नहीं है। और अगर आप बाहर निकलते भी हैं किसी जरूरी काम से, तो वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी रखनी है, वरना आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कोई सर्जरी के चांसेस आपके बन सकता है, इसलिए उसका आपको विशेष ख्याल रखना है। ओवरऑल स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम से आप अपने आप को जोड़िए। अपने पारिवारिक सदस्यों के भी स्वास्थ्य का इस समय आप विशेष ध्यान रखिए। अगर आप उनका ध्यान रखते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और घर पर ही रहते हैं, अपने कार्यों में सजगता दिखाते हैं, तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये था मिथुन राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। अब आपके लिए मेरा सजेशन है कि मिथुन राशि वालों को सर्व मंगल कार्यों को पूर्ण करने के लिए, यानी आपके जीवन में सभी कार्य पूर्ण हो, निर्विघ्न पूर्ण हो, आप सभी का मंगल हो, आपके और आपके पारिवारिक सदस्यों पर किसी भी प्रकार की आंच न आए, इसके लिए आपको सर्व मंगल कामना के लिए इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण कीजिए, खुद भी कीजिए और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी इस मंत्र का जाप करने के लिए बोलिए। इससे इस संक्रमण काल में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या से निवारण हो जाएगा, समाधान आपको मिल जाएगा और आपके जीवन में आ रही समस्याओं से भी आपको मुक्ति होगी, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। तो इस मंत्र का उच्चारण आपको अधिक से अधिक करना है। साथ ही आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की पूजा आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, जितना आपसे हो सके आप हनुमान जी की पूजा आराधना करें। ये आपको रोगों से मुक्ति दिलाएगा, आपके शत्रुओं का नाश करेगा और संक्रमण से आपको मुक्ति दिलवाएगा, संक्रमण से आपको दूर रखेगा। तो ये आपको उपाय जरूर करने चाहिए। अपने जीवन में आप इन उपायों को जरूर अपनाइए, ताकि इस संक्रमण काल से आप अपना भला कर सके, अपने पारिवारिक सदस्यों का ध्यान रख सके, जिससे देश का कल्याण होगा और विश्व का भी इससे कल्याण होगा और जल्दी ही हमें इस वायरस से मुक्ति मिलेगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।